साल इस सरकार का चुनाव हुआ, ये वादे जो किए गए थे वो 5 साल के लिए किए गए थे, तो अभी बहुत वक्त पड़ा है। लेकिन वही जैसा वेद प्रकाश ने भी कहा कि दिशा तो नजर आनी चाहिए। क्या वो दिशा नजर आ रही है हरियाणा की सैनी सरकार की, कि जो विकास के वादे करके सत्ता में बीजेपी तीसरी बार आई है उस पर आगे बढ़ रही है, उसी दिशा में सरकार चल रही है? और खासतौर पर जो कि पड़ोसी राज्य में भी चुनाव है विधानसभा का, वहां जाकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। चुनाव पर कितना असर आप देख पा रहे हैं हरियाणा में सरकार बनने का बीजेपी का, और जो कामकाज हो रहा है हरियाणा में उसका? देखिए, पहले तो जैसे आपने खुद ही कहा कि अभी सरकार के पास काफी वक्त है, और मुख्यमंत्री हालांकि पिछले साल ही बने, चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन उस समय ये माना जा रहा था कि वो नाइट वॉचमैन की भूमिका में आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जिसे बोलते हैं चिप्स डाउन थे। और इस बार वो पूरी पारी के साथ ओपनिंग बैट्समैन जैसे बोलते हैं उसकी तरह आए हैं, क्योंकि उन्होंने वो जो नैया थी वो पार लगवा दी। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन नायब सैनी को भी उसका श्रेय जाता है, क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। और चुनाव होने के बाद भी कोई किंतु परंतु नहीं हुआ, उनका चयन बहुत आसानी से हो गया, नहीं तो कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही थी, खासतौर पे कुछ अन्य राज्यों के अनुभवों के आधार पर। जहां तक आपने कहा सरकार किस दिशा में, देखिए ऐसा है कि सरकारें यूं ही चलती हैं। उसकी दिशा कोई उस तरह से नहीं होता कि जैसे कोई बुलेट ट्रेन चल रही है वो किस दिशा में चल रही है। कुछ फैसले सरकार ने किए हैं, मेरे से अगर आप पूछेंगे तो जो सबसे बड़ा फैसला हुआ सरकार बनने के बाद जो किया गया पहली कैबिनेट में, वो SC A और B का था। हम्म। जो वर्गीकरण किया है, जिसकी अभी चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि वो एक ऐसा दूरगामी फैसला है। ये अलग बात है कि सरकारी नौकरी ही कितनी रह गई है या कितनी दी जाती है, लेकिन वो एक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई जिसकी बहुत चर्चा थी, और उसके बाद हरियाणा पहला राज्य बन गया जिसने वो लागू कर दिया A और B का रिजर्वेशन, यानी रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं। अगर दूसरा आप मेरे से पूछेंगे, उस समय खैर डायलिसिस का भी किया, डायलिसिस का भी इनका फ्री वादा था, ऐसे ही आज भी कुछ फैसले किए। अगर आप मेरे से पूछेंगे, इसलिए नहीं कि आप भी महिला हैं, लेकिन जो दो बहुत बड़ी बातें इन्होंने की थी, उनमें से भी एक पे मेरी ज्यादा दिलचस्पी है। 2100 रुपये देना तो और राज्यों में भी हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ, फिर झारखंड में भी हुआ। तो दो घोषणाएं महिलाओं के लिए की गई थी, एक 2100 रुपये की देने की, और दूसरा जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ, लड़कियों को स्कूटी देने की। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि जब यातायात के जो साधन है अगर वो आपके पास है, तो वो एक तरह से एम्पावरमेंट का भी एक वो होते हैं, क्योंकि आप किसी पर निर्भर नहीं होते कहीं आने जाने की। आपको याद होगा नीतीश कुमार ने एक बार साइकिल्स दी थी जब वो शुरू शुरू में मुख्यमंत्री बने थे, उसकी भी चर्चा हुई। तो जैसा अभी विद्रोही जी भी कह रहे थे और हमारे बीजेपी के साथी भी कह रहे थे, सब लोग कह रहे थे कि ये घोषणाएं ऐसी हैं जिनका प्रावधान बजट में होगा और उसके बाद होंगी। हालांकि मैं बताऊं आपको, जब मैनिफेस्टोज आते हैं तब सरकारें, तब पार्टियां ये नहीं कहती कि इसका हम पहले प्रावधान करेंगे बिल्कुल। या ये करेंगे। उस समय तो यही होता है कि लागू हो रहा है, लागू हो रहा है। बाद में कहती हैं 5 साल बचे हैं अभी, 1 साल, एक एक साल करके करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपको याद होगा, बुढ़ापा पेंशन की एक बार बात की थी, फिर कहा कि जी 5 साल में बढ़ाना था वो, तो है ना, जब मैनिफेस्टो में नहीं लेकिन लिखा हुआ बात था कि ये है 5 साल में। गुरमीत जी, वही मैं कह रही हूं आपको कि पिछले तो 5 साल भी तो निकल गए उन्हीं वादों के साथ, और जेजेपी का तो सबसे बड़ा जाहिर सी वादा बात नहीं, यही तो था। वही मैं कह रहा हूँ, अब हम्म। आगे 100 दिन अभी हुए हैं, तो 3 महीने आप समझिए, 100 दिन को लगभग। तो अक्टूबर में सरकार बनी थी, तो अब जो बजट होगा उसके बाद क्या घोषणाएं होती हैं। लेकिन जहां तक सरकारों के चलने की बात है, देखिए 2-3 तरह की चीजें होती है। एक होती है जो रोजमर्रा के काम, है ना, जहां पर लोग, क्या आप राहत दे सकते हैं, क्या आप एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते हैं, क्या आप गवर्नेंस दे सकते हैं, क्या आपका एक रोब होता है इस तरह का कि अधिकारी आपके हिसाब से काम करें, तत्परता से काम करें, और रोजमर्रा के जीवन में लोगों को भ्रष्टाचार का कम सामना करना पड़े, और लोगों के कार्य जो है वो जल्दी। तो एक तो वो फ्रंट होता है। दूसरा होती है जो, जैसे मैंने आपको बताया कि दूरगामी योजनाएं, कि आप जैसे अभी बात चल रही है कि बड़खल में ये बनाएंगे वो बनाएंगे, जो जिसके रिजल्ट आने वाले समय में होते हैं। तो ये 3-4 और भी आप फ्रंट कह सकते हैं, कल्याण योजनाएं कह सकते हैं, जिनको हम सो कॉल्ड कंसेशंस बोल रहे हैं, जैसे आज व्यापारियों को दिया है, या कुछ अन्य वर्गों को सरकारें देती हैं, राहत जिसको हम बोलते हैं। 3-4 मोर्चे होते हैं जिन पे सरकार का इवेल्युएशन होता है। नायब सिंह सैनी की अगर आप मेरे से पूछेंगे, तो एक प्रशासक के तौर पे अभी हाल ही में आपने देखा कि चौटाला साहब का निधन हुआ, जो मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के।
एक ही फुल टेन्योर एक तरह से उन्हें मिला, बाकी कहा तो ये जाता 4 बार शपथ ली 5 वाली, लेकिन असल में देखा जाए तो 2000 से लेके 2005 वाला जो समय था वो उनका एक फुल टेन्योर था जो बिल्कुल। 5 साल रहे। तो उनकी कार्यशैली से लोग प्रभावित हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, उनके विरोधी हो सकते हैं, उनके समर्थक हो सकते हैं। मैं तो उस समय खुद कवर करता था हरियाणा, जो वो 5 साल थे मुख्यमंत्री। तो वो अलग बात है, लेकिन इस बात को लोग सभी मानते थे कि हाँ, उनका अफसरशाही में जो है वो धाक है या रुतबा है या अफसरों में एक डर है ना। ये बात शायद विद्रोही जी भी मान लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मान लेंगे। वो डर होना चाहिए नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन था, है ना। तो एक प्रशासक के तौर पे ये माना जाता है कि भाई अगर मुख्यमंत्री कोई चीज कहते हैं, वो चीज अभी जो एक प्रशासक के तौर पर नायब सिंह सैनी को उतना समय भी नहीं मिला, क्योंकि पुराना टेन्योर पिछला वाला तो सारा चुनाव में निकल गया और अभी बहुत कम वक्त हुआ है। वो अभी उन्हें सिद्ध करके दिखाना है कि एक प्रशासक के तौर पे एक कड़क छवि उनकी बन पाती है नहीं। अभी वो मुस्कुराते हैं, मुस्कुराना कोई बुरी बात नहीं है, जीवन में बहुत जरूरी है और उनकी मुस्कान की चर्चा भी बहुत होती है। लेकिन जो उनका अधिकारियों पर जो नियंत्रण है या जो रोब है या उतनी तत्परता से काम होता है या नहीं होता है, वो अभी उन्हें प्रूव करना है। उनको अपनी टीम को भी साथ लेके चलना है। कुछ लोग आप जानते हैं उनकी टीम में उनसे वरिष्ठ हैं, उनसे ज्यादा अनुभवी भी हैं, चाहे वो अनिल विज हो, चाहे राव नरबीर हो या और लोग हों जो काफी समय से राजनीति में और मतलब सरकारों में भी रहे हैं। तो आला कमान का उनको फुल सपोर्ट है और आला कमान के सपोर्ट का फायदा भी होता है कि केंद्र से वो कुछ बड़ी योजनाएं क्या ला सकते हैं। ये सब चीजें अभी मैंने बताया कि इसके लिए जजमेंट पास करना, मैं कहूँ जी वो फेल हो गए, गलत होगा। मैं कहूँ कि उनकी बहुत जबरदस्त इमेज बन गई, वो भी गलत होगा। तो अभी उनको इस्टेब्लिश करना है अपने आप को एक मुख्यमंत्री के तौर पर एक अच्छी छवि या एक प्रशासक के तौर पर एक अच्छी छवि। जैसे मैंने बताया बंसीलाल जी को और भी हमने लोग याद हमने करते हैं। डॉक्टर गुरमीत जी, हमने देखा कि जब पहला कार्यकाल था बीजेपी का, मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल, तब हमने देखा 5 साल में बड़े फैसले हुए, एक छवि बनी मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल की। वो छवि जब दूसरा टर्म आया, दूसरा कार्यकाल उनका आया, और आते आते जिस तरीके से चेहरा बदला गया, उसके पीछे की वजह भी हम सब लोग जानते हैं कि छवि में कैसे बदलाव हुआ। कुछ फैसले जो लग रहे थे कि बहुत दूर तक जाएंगे, इनका बहुत अच्छा असर होगा, वही उल्टे पड़ गए। और फिर इतनी एंटी इनकम्बेंसी भी थी, साथ में लोगों का विरोध भी था, अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मंत्री तक उनसे नाराज हो गए थे। ये देखिए बहुत। जो जी। देखिए जो मनोहर लाल जी का जो सबसे बड़ा मैं मानता हूँ, वैसे तो देखिए दूसरे कार्यकाल में अगर मैं आपको याद कराऊं, अभी मनमोहन सिंह जी का भी निधन हुआ है। पहले कार्यकाल के बाद अगर आपको याद हो, उन दिनों एक सिंह इज किंग मूवी आई थी और वो गाना मनमोहन सिंह जी के चित्रों के साथ लगाया जाता था जब एनालिसिस होते थे, क्योंकि पहले टेन्योर के बाद उनकी बहुत, कांग्रेस ने जब दोबारा वापसी की यूपीए ने 2009 में, तो उसका काफी श्रेय मनमोहन सिंह जी को भी दिया गया। पहली बार तो उनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया, पर दूसरी बार उनको श्रेय दिया गया। लेकिन दूसरे कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे मामले हो गए। मनोहर लाल जी का हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो उनका जो सबसे अधिक जोर रहता था, चाहे वो मोदी जी के प्रेरणा से रहता था या जैसे भी रहता था, वो डिजिटलाइजेशन पे बहुत जोर था। वो उन्होंने किया तो अपनी तरफ से ट्रांसपेरेंसी के लिए, चाहे परिवार पहचान पत्र हो या अन्य वो पीपीपी जिसको कहते थे या पोर्टल की बात हो। लेकिन जैसे आपने कहा कि वो उसमें कुछ खामियों की वजह से या उसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कमी होने की वजह से, जनता को कुछ परेशानी होने की वजह से वो जो पोर्टल की सरकार लोग कहने लगे और एंटी इनकम्बेंसी की बात होने लगी। और जैसे मैंने कहा कि उनके बारे में जो ये कहा जाने लगा कि वो उतने मिलते नहीं है लोगों से या गले में सरिये वाली बात कही जाने लगी लोकसभा चुनाव से पहले, आपको मालूम है, फिर उन्हें हटाया गया। तो निश्चित ही, लेकिन मनोहर लाल जी को भी केंद्र में तो बड़ी भूमिका दी ही है, तो पार्टी के स्तर पर उनकी जो पकड़ है या जो उनके व्यक्तिगत संबंध है वो तो है ही। लेकिन हाँ, जनता के बीच बीजेपी ने अगर हटाया तो नेचुरली यही सोच के हटाया कि उससे उनको एक एंटी इनकम्बेंसी को जो कम करने में फायदा हो, और उसका शायद फायदा हुआ भी। जी। उसके बाद जी। नेचुरली कांग्रेस ने गलतियां भी की, कोई एक फैक्टर नहीं होता है चुनाव में। अभी ओंकार जी कह रहे थे केवल गुटबाजी के, कांग्रेस में हमेशा गुटबाजी थी, फिर भी पावर में आ गए 2-4 जगह। हिमाचल में कौन सी गुटबाजी नहीं थी, लेकिन अब आई गई सरकार। कर्नाटक में कौन सी नहीं थी, 10-15 दिन तक सिद्धारमैया और अपने दूसरे जो है शिव, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, जो बहुत बड़े जो डिप्टी मुख्यमंत्री बनाए हैं उन्होंने कर्नाटक में, तो डी के शिव कुमार, तो उनके वो दोनों दिल्ली आते रहे जाते रहे। तो कांग्रेस में तो गुटबाजी का कोई सिलसिला नया नहीं। तो लेकिन कई यहां पर जो फैक्टर। अधिकारियों की बात हो रही थी, काफी महत्वपूर्ण बात है, और हाल फिलहाल